दिल के सुकून के तीन ही रास्ते हैं। पहला रास्ता सूफी शायरी पढ़कर आता है और अब बाकी दो रास्ते हम उनके नगमों में ढूंढे। इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसियान से गुजारिश करती हूँ कि वो शहनशी पर तशरीफ लाएं और इस महफिल को बारौनक बनाएं। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के कन्वीनर मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो शहनशी पर आए। महफिल में 100 चराग जलाने के बाद भी, सामईन, महफिल में 100 चराग जलाने के बाद भी जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। दूसरे मेहमान से मैं दरख्वास्त करती हूँ जनाब सफर मोहिउद्दीन, रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी बैंगलोर, वो भी इस शहनशी पर तशरीफ लाए। आपको याद होगा कि हाल ही में शहर मैसूर में जिक्र गालिब एक बहुत बेहतरीन ड्रामा इन्होंने पेश किया था। उस मौसीकी प्ले के ये खुद हिदायतकार भी हैं और फनकार भी। बहुत ही हम लोगों ने महसूस किया, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम तो गालिब के दौर में ही चले गए थे उस ड्रामे के दौरान। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, आप ही चल दिए दास्तां कहते कहते। बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागां करेंगे हम। अब मैं गुजारिश करती हूँ जनाब सैयद शफी अहमद साहब, नायब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक, वो स्टेज पर तशरीफ लाए। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी अत्र लगाया नहीं जाता। और अब मैं दावत खुसूसी देती हूँ जनाब नेमतुल्लाह खान साहब, वजीफा प्रिंसिपल से, कि वो स्टेज पर आकर रौनक अफरोज हों। और एक मेहमान हमारे बीच बैंगलोर से आए हैं, शाहिद खाजी साहेब। मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ, वो कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रुकन भी हैं, सहाफी हैं। तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं जनाब जफर मोहिउद्दीन साहिब से दरख्वास्त करती हूँ, रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी बैंगलोर से, कि आप मेहमानों का इस्तकबाल करें। आप सबकी खिदमत में आदाब। मैसूर शहर से मेरी पिछले ड्रामे के बाद बड़ी शनासाई हो गई है। यहाँ जितने भी चेहरे मैं देख रहा हूँ सब जाने पहचाने, और मेरे उस ड्रामे में आप सभी ने शिरकत करके कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जो पेशकश थी उसको कामयाब किया था। आज फिर मुझे मैसूर में आने का शरफ हासिल हुआ है। बहैसियत कर्नाटका उर्दू एकेडमी रुकन मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आज के मेहमानान का इस्तकबाल करूं। शहर की मारूफ शख्सियत जनाब सैयद शफी अहमद साहब, सदर अंजुमन तरक्की उर्दू, मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं कि तो एकेडमी की जानिब से हम आपकी तहनीत पेश करना चाहते हैं। एक मोअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत आज हमारे दरमियान यहाँ हमारे साथ हैं, जनाब नेमतुल्लाह साहब, नायब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू अदब। हम कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से उनकी खिदमत में भी तहनीत पेश करना चाहते हैं। और एक जवां साल, मैं समझता हूँ उर्दू एकेडमी के सबसे यंगेस्ट रुकन जनाब शाहिद खाजी साहब हमारे दरमियान हैं, जो सलाम टीवी के सरबराह हैं और एक अच्छे अदीब हैं, सहाफ़ी हैं।
वो भी आज हमारे दरमियान है, तो हम कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से उनकी भी तहनीत पेश करना चाहते हैं। मैं मोहतरमा मोमिना मुख्तार साहिबा से अदबन गुजारिश करता हूं, जो फैज़ान अदब की सदर हैं, कि वो हमारी रुकन जनाब शाइस्ता यूसुफ साहिबा की तहनीत पेश करें, उनकी खिदमत में तहनीत पेश करें जनाब मोमिना मुख्तार साहिबा। जैसा कि अब सब जानते हैं, कर्नाटका उर्दू एकेडमी गामजन है और कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों, अजला और ताल्लुकों में हमारे रुकन अपने अपने प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं, इवेंट्स पेश कर रहे हैं, कई मुशायरे हो रहे हैं, कई ड्रामे हो रहे हैं, कई सूफियाना। आज ये मैसूर शहर में हमारी रुकन शाइस्ता यूसुफ साहबा ये महफिल रूहानी, सूफियाना, गजल और कवाली की शब आज यहाँ उन्होंने पेश की। आज हमारे सदर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जनाब मोहम्मद अली काजी साहब किसी नागुज़ीर हालात की वजह से वो आज हमारे दरमियान नहीं आ सके, लेकिन उनकी सरपरस्ती में ये एकेडमी चल रही है और हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में मैसूर का रिप्रेजेंटेशन भी हो कर्नाटका उर्दू एकेडमी, क्योंकि मैसूर उर्दू की इतनी जरखेज जमीन है, क्योंकि मुझे उसका अंदाजा तो पहले से ही था जब मैंने यहाँ ड्रामा पेश किया और यहाँ के लोगों की मोहब्बतें जो मुझे मिली, उसके लिए मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। मैं तमाम सामाईन का जो आज अपना वक्त निकाल कर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के इस इवेंट में, इस सूफियाना महफिल में आप लोग आकर इसको कामयाब किए, मैं आप सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबकी खिदमत में दुआ पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद बड़ी मुझे मसरत हो रही है कि उर्दू अकेडमी से मैं नेमतुल्लाह साहब और इदरीस साहब ने बेंगलोर जाकर हमने उर्दू अकेडमी के चेयरमैन से हमने ये गुजारिश की थी कि मैसूर के अंदर भी एक ऐसा प्रोग्राम हो, तो उन्होंने हमारी बात को लब्बैक कहते हुए आज ये प्रोग्राम दिए हैं। इसके कन्वीनर हमारे शाइस्ता यूसुफ साहिबा ने यहाँ आकर 1 से 2-3 मरतबा आकर यहाँ इंस्पेक्शन करके इन्होंने आज ये प्रोग्राम किए। मुझे बड़ी मसरत हो रही है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देने के बाद है, इनके कलम का जादू सर चढ़ के बोलता है, इनके कलम का जादू सर चढ़ के बोलता है, ऐसे में रोशनी का मीनार बन के आए। ये बिगैन। और मैं हमारे अब्बास साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए और इनकी एक तस्वीर बनाई है, हम लोग आपके नजर करना चाहता हूं। तस्वीर कशी से दिल को मोह ले, तालियों के गूंज से अपनी कीजिएगा। शायद भी तो जिंदगी पीछे मुड़कर देख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुहतरमा। आगे नहीं चीन पर तशरीफ फरमा सैयद शफीउल्लाह साहब, जनाब जफर मोहिद्दीन, जनाब नेमतुल्लाह खान साहब और शाहिद काजी साहब, तमाम सामईन अस्सलाम वालेकुम। ये तस्वीर बनाने वाले का कमाल है कि उसने ऐसी तस्वीर बनाई कि आपको बहुत यंग लग रही, मुझे भी देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। अब जरा सा मज़ाहिया रंग था, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने शहर मैसूर में मुझे मदऊ किया, या कर्नाटका एकेडमी को मदऊ किया, या कर्नाटका एकेडमी की आपने इज्जत अफजाई की। समझ लीजिए कि आप लोग सब हमारे साथ हैं, कर्नाटका के साथ हैं, उर्दू के साथ हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। शहर मैसूर में मैंने ये देखा है कि यहाँ की तमाम अंजुमनें अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो देखकर एक जोश व खरोश पैदा होता है और हम भी चाहते हैं कि यहाँ अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दिए जाएं। जैसा कि आप लोगों ने जफर साहब के प्रोग्राम को देखा था,
आज इस प्रोग्राम को देखा, मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी कुछ नए तरीके के प्रोग्राम, कुछ और जदीद चीजें लाई जाएंगी और आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब की कितनी तारीफ करें तो कम है कि उन्होंने तमाम अरकान को ये मौका दिया है कि अपने तौर पर कुछ प्रोग्राम बना सकें और आप लोगों के सामने ला सकें। अदबी प्रोग्राम भी होते हैं, कवालियां भी होती है, मुशायरे भी होते हैं। चाहे लोग जो चाहे कहते रहे, एक एकेडमी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आप लोगों के सामने है कि एकेडमी क्या कुछ कर रही है। तो इस बात के आप तमाम लोग गवाह हैं। और इस साल एकेडमी ने देखा कि शहर मैसूर में एग्जीबिशन में जो काम हुआ, जहां पर दशहरे का एग्जीबिशन लगाया गया था, उर्दू का स्टॉल पहली बार आया, मैं आप तमाम को मुबारकबाद देती हूँ और इंशाअल्लाह उसके तमाम अराकीन को हम तहनीत भी पेश करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पर हम लोग यहाँ आए हैं और अपनी कुछ बातें कहने का मौका मिला है। सूफी कलाम की जहां तक बात है, यहाँ मैं समझती हूँ तमाम लोगों ने बहुत शौक से सुना। सूफी कलाम एक ऐसा जज्बा जगाता है कि तमाम लोग आशश करने लगते हैं। आपने रक्स भी देखा होगा, दरअसल ये रक्स बहुत ही अच्छा, बहुत आपने देखा होगा कि सूफी के रंग में रंगा गया रक्स था। ऐसा नहीं कि कथक नाच रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी कोई डांस हो रहा है, बल्कि जिन्होंने भी पेश किया जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ पेश किया। मैं अशरफ हाइड्रोस के तमाम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ, उनकी पार्टी को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह पेश किया। सूफी के बारे में क्या कहूँ, आप तमाम लोग बहुत कुछ जानते हैं कलाम के बारे में और जज्बों के बारे में। सिर्फ लोगों ने ये समझ रखा है कि ये सिर्फ पीरी मुरीदी होती है, और पीरी मुरीदी का मतलब ये होता है कि बस जाके कई लोग पैर पड़े और उसके मुरीद बन जाए। दरअसल पीरी मुरीदी बहुत अच्छा जज्बा होता है, एक सबक होता है, एक उस्ताद और शागिर्द के माने में उसको लाया जाता है। तो उन चीजों को आपने निजामुद्दीन औलिया के वहां देखा होगा, रूमी के वहां, खुसरो के वहां, तमाम जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हकीकत में ये बातें क्या है। सूफी क्या सोचता है? सूफी सिर्फ ये नहीं सोचता कि ये इस शहर में क्या हो रहा है, इस आसपास उसके क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। वो अपने जज्बे में गुम होता है, वो खुदा के साथ अपनी लौ लगाता है और ये कहता है कि शहर के हर हिस्से में, दुनिया के हर हिस्से में खुदा का अक्स नजर आता है। जहां वो देखता है कि बारिश हो रही है तो सोचता है कि हर बूंद में अल्लाह की रौनक है, हर बूंद में अल्लाह ही अल्लाह है। और जहां पर देखता है कि कायनात क्या कर रही है तो सोचता है कि कायनात का सफर जो हो रहा है, सदियों से हो रहा है, हम तो एक मामूली से तिनके हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें इतनी रौनक दी है, अल्लाह ने हमें इतना शानदार बनाया है कि हम इंसान की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन इंसान की तारीफ हम तब करते हैं जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। तो वो हर एक को चाहता है कि जर्रे जर्रे में समो ले, जर्रे जर्रे में कायनात को समो दे, जर्रे जर्रे में उसकी तारीफ हो, हर कण कण बोले, हर जज्बा बोले। इसमें ना कोई मजहब और मिल्लत का ख्याल होता है, ना किसी चीज की उसको हवस होती है, ना किसी चीज का रास्ता होता है, बस अपनी धुन में चलते जाता है और लोगों को अपने अमल से बताता है कि कैसी तरबियत होनी चाहिए, कैसा काम होना चाहिए। उस्ताद और पीर के दरमियान जो उसकी मुरीद के दरमियान जो खिदमत होती है, जो जज्बा होता है, वो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि इंसान को खिदमत कैसी करनी चाहिए, किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। सूफी का मतलब यही होता है कि वो रास्ता दिखाए। तमाम अंधेरे रास्तों पर चिराग जल उठते हैं जब सूफी का कलाम सामने आता है। तमाम सितारे गुनगुनाते हैं, तमाम कायनात खुश होती है। ये सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है, बल्कि सदियों से जो इंसान चला आ रहा है, सदियों से जो रोशनी फैल रही है, उसको हम रहे या न रहे, इसी तरह से जगमगाना होगा, इसी तरह से जगमगाते रहेंगे। इसीलिए इंसान ऐसी कुछ बातें छोड़ जाए ताकि वो भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में उसी तरह का रहे जैसे खुदा ने उसे बनाया था। उसको तमाम आर्जी चीजें छोड़नी चाहिए और अल्लाह से लौ लगा के अल्लाह के साथ चले। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी से आजाद हो जाए,
दुनियादारी भी उसका फर्ज है, उसको निभाते हुए जो कदम से कदम मिलाकर साथ चलता है वो सूफी का साथी होता है। इंशाअल्लाह हम तमाम एक दूसरे के साथ चलेंगे और उर्दू की खिदमत करते रहेंगे, इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे और अपने जज्बों को जगाए रखेंगे, जिसमें न कोई जवान होता है न कोई बूढ़ा होता है, बल्कि तमाम का दिल आशिकी से मामूर होता है। जो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, दोनों में दो जहान का इश्क जब नजर आता है तो वही सूफी होता है, वही सूफीज़्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात और डाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान, खुसूसन हमारी जो बैंगलोर अकाडमीज़ के रुकन हैं, कन्वीनर हैं इस प्रोग्राम की, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, उन्हीं की कोशिशों से आज ये खूबसूरत महफिल सजी है। मैं आप तमाम का को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए भी मुझे मसरूती हुई है कि हमारे मैसूर शहर में सूफियाना कलाम सुनने के लिए बहुत से, हालांकि बहुत से ऐसे मराकज़ हैं जहाँ पे यहाँ पे ऐसी महफिलें सजती हैं। ज़ाहिर है कि बात उन तक नहीं पहुंची होगी, वरना ये पूरा तमाम हमारा हाल कचाकच भरा हुआ होता। सूफियाना कलाम के बारे में डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ ने बड़ी बातें, तमाम बातें बयान की हैं। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि सूफी जो है इस्लाम के वो बातनी रूहानी और इमानी सिलसिले में से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं जो तज़किये नफ्स, इश्क़ इलाही और दुनियाई मोहब्बत को तर्क करके अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करते हैं। और सूफी का मतलब ही एक तरीके से ये निकाला जाता है कि सूफी ऊन से निकला है, और ऊन का मतलब है कि हमारे जो सूफी हज़रात हैं उनकी जो लिबास हैं, उनकी कम्बल कोट हैं, तो उसकी सारा लिबास की वो अलामत है। सूफियाना कलाम एक मोहब्बत, अमन और सूफियाना इश्क का भी पैगाम देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे पूरी जो रंग तवज्जुह थी और रंग में डूबे हुए जो सूफियाना कलाम था, और खुसूसन जो उस्ताद, वाक़ई उस्ताद हैं वो उस्ताद अशरफ हैदरोज, और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अच्छा समा बांध दिया था, और उसके साथ साथ मुझे वो जो दरवेश रखास हैं उनको भी मैं खुसूसन मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये कोई मामूली काम नहीं, जो जो घर लगा के जो घूमते हैं, तो ये बड़ी मेहनत का है और दिल लगन का काम है। वरना आप जस्ट सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, आप जो है ना एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी पे अगर हाथ आपका पैर भी, कदम भी फिसल जाए तो आपकी चक्कर आ जाता है। ये जो मोहतरमा है कितने चक्कर लगाए आपको मालूम है, आप गिनते जाएं। वाकई वो जो रखास थी बड़ी मेहनत का, बड़ी, उनको मैं खुसूसन मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये वो जो कलाम था और उनका रफ था वो लाजिम मौजूद थे, तो उन्होंने ऐसा समा बांध दिया कि तमाम जो है उन्हीं पे निगाहें मरकूज थी, और उनका जो कलाम था उस पर उस्ताद हैदरोज उन्होंने जो दूसरे उस्तादों की जो ख्वाहियां हैं और रंग तवज्जुह है, रंग तसव्वुफ है, उसकी याद दिला। तो उन्होंने भी काफी मेहनत की है, और मैं हर एक को गिनाता जाऊं, जो तबला नवाज हजरात थे उनकी जो थिरकती हुई उंगलियां थी, माफी बड़ा उन्होंने भी तबले पे अपना बड़ा रंग जमा किया था। और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट में थे, मुझे ये देख के भी बड़ी खुशी भी, हैरत भी हुई। आपने महसूस किया होगा कि ये बांसुरी की आवाज कहां से आ गई। बांसुरी की जो आवाज इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई थी,
तो उस तरीके से किस तरीके से उन्होंने निकाला, तो वाकई जो इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने जो दिया वो और उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनके जो हमनवा थे, हैदरोस के जो हमनवा थे, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसन हमारी अंजुम यहाँ पे मैसूर शहर मैसूर के लिए वाकई एक अच्छी एक पहल थी। मैं समझता हूँ कि अगर इसे ज्यादा और इसे पब्लिसिटी दी जाती तो एक हमारा जो हाल था तंगे दामन का भी शिकवा करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम को जो खुसूसन आप ख़वातीन और हज़रात ने इस वक्त तक भी आपने हमारा साथ दिया और हमारे इस प्रोग्राम अकेडमी के प्रोग्राम को देखा, सुना, महसूस किया और लुत्फ़अंदोज़ हुए। और आपकी तालीम और आपकी जो नज़रें थी मरकूज होती, उस पर मैं समझता हूँ कि वाकई आप तमाम एक अच्छा एक मजाक रखते हैं, अच्छा जो आपकी तबीर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप तमाम को मैं मुबारकबाद देते हुए और खुसूसन मैं हमारे उर्दू अकादमी के तमाम अरकान को, खुसूसन हमारे ज़फ़र मुहिद्दीन साहब को मैं खुसूसन मैं मुबारक देता हूँ कि ये हमारे राज्य से अवार्ड हैं। तो मैं ये पहली बार अवार्ड देने के बाद मैसूर पे आए हैं। मैं आपको हमारे शहर की तरफ से भी और अंजुमन की तरफ से भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे और आपके जो काम में उनको मैं निजी एक पुस्तकों में बताया था कि टीपू सुल्तान पे भी ड्रामा एक अच्छा सा हो, तो वहां पे उनको मैं उनके साथ में इस थोड़ा शायर ने किया था। मैं समझता हूँ कि टीपू सुल्तान को भी वो अच्छा ड्रामा करेंगे और मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं चाहता। तो अमीर खुसरो के और तमाम जो सूफियाना कलाम था उनको सुनकर आपने महसूस किया और लुत्फ़अंदोज़ हुई। मैं तमाम को खुसूसन मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपकी वजह से, आप ही की वजह से ये हमारी ये हुई। तो चंद कलमात के साथ मैं अकादमी की खिदमत में और खुसूसन हमारे शाहिद खाजी साहब जैसा ज़फ़र मुहिद्दीन साहब ने बताया, ये एक नौजवान है और एक अच्छी धुन से काम करते हैं। आपने देखा होगा क्या मैसूर के मुशायरे के लिए रात तक भी उन्होंने इंतजार करके वो तमाम, हालांकि मैं वहाँ का जो मुशायरा था, मैं दुबई में था तो दुबई में ऑनलाइन देखा उनका मुशायरा भी। तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि और उसके अलावा भी एक अच्छे एक ऑर्गेनाइजर भी है। आपने देखा होगा कि वो जो हुबली में उनका मुशायरा था वो क्योंकि मैं देखा हूँ वहाँ पे दुबई के मुशायरे, वहाँ के हम पल्ला था, तो खुसूसन आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। तो इसी कलमात के साथ आप तमाम का मुंतज़िमीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जो है एक फनकार यहाँ पर हमारे दरमियान में हाजिर है और उससे इस्तेफादा न करें ये हमारी महरूमी होगी। इसलिए मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से चाहता हूँ कि जो है जिक्र खालिद के जो चंद तैलान जो है उससे सुनने और खालिद की याद को ताज़ा करें। मैं चाहता हूँ कि मीटिंग का स्टेज पर मैं जब ये ड्रामा पेश किया मैसूर में तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा ड्रामा इतना कामयाब होगा यहाँ। उस दिन याद है मुझे, और डॉक्टर सुरैया तरन्नुम अगर यहाँ हैं तो उनकी काविशें भी उसमें शामिल थी कि इतने लोग जो पूरे हॉल में खड़े होके और बीच में सीढ़ियों पे नीचे जमीन पे बैठ के उन्होंने वो ड्रामा देखा। उस कामयाबी के बाद दशहरा कमेटी ने मुझे फिर बुलाया मैसूर को, तो फिर मैंने वो ड्रामा मैसूर में पेश किया था। आप लोगों की मोहब्बतें जो आप मुझे कह रहे हैं, इससे पहले मैं जनाब अब्बास शरीफ साहब से एक गुजारिश है मेरी कि आप सिर्फ औरतों को जवान मत बताइए, हमें भी कुछ जवान बना के तस्वीरें बनाइए। ठीक है, तो
एक गालिब साहब का जो मेरे ड्रामे में शुरू होता है, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायद तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जैसे। एक उनके खुतूत के इख्तिबासात हैं, जो कुछ मैंने पढ़ा और मेरा कुछ लिखा हुआ नहीं था, सब गालिब के खुतूत थे, उसके इख्तिबासात मैंने पेश किए थे अपने ड्रामे में। एक गजल सिंगर और एक रक्कासा उसको बयान कर रही थी, उनके अशारों को, और वहां हमारे मुसव्विर जनाब मुनव्वर भाई, वो गालिब के अशारों को जो है नहीं अपने ब्रश से वो पूरे लॉबी में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स लगाई थी। वो तो सोने पे सुहागा हो गया था उस दिन। तो गालिब की जब दिल्ली उजड़ती है तो गालिब को बड़ा अफसोस होता है कि अंग्रेज आ गए हैं दिल्ली में। ये बात है मिडल ऑफ 19th सेंचुरी की, 1857 के गदर के बाद, जब दिल्ली के जमा मस्जिद के आसपास जब चीजें टूटने लगती हैं तो गालिब साहब को बड़ा अफसोस होता है। तो उनके खत के 4 लाइन जो मैंने ड्रामे में अपनी शक्ल में पढ़ा था, वो सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर थी, खिला चांदनी चौक, हर रोज बाजार मस्जिद जामा का, हर हफ्ते सैर जमुना की पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। अब ये 5 बातें नहीं, फिर कहो दिल्ली कहां। हाँ कोई शहर था इस नाम का। काफी वक्त हो चुका है, काफी बड़े मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आपसे कुछ बातें जो उर्दू एकेडमी के ताल्लुक से, उर्दू एकेडमी का जो मकसद है कि कल्चर तहजीब को दोबारा जिंदा कर सकें, उसे बचाया जा सके, वो कोशिश है उर्दू एकेडमी की। और यहाँ मैसूर की इस तहजीब वाले शहर में एक कोशिश की गई है, यहाँ रुकन और इस प्रोग्राम के कन्वीनर शाइस्ता यूसुफ मैडम की तरफ से। और इस प्रोग्राम में जिस तरह का परफॉर्मेंस उस्ताद अशरफ हैदरोज साहब ने दिया है, उनकी टीम ने दिया है, वाकई वो एक बिल्कुल मुनफरद था। शायद ही पहले आप लोगों ने भी इस तरह का परफॉर्मेंस देखा होगा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और कर्नाटक की सरजमीन पर, मैसूर की सरजमीन पर। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे, लेकिन वो जो लोग नहीं आ पाए या दूर दराज है, वो इस लिंक या यूट्यूब के जरिए भी इस परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। और उर्दू एकेडमी का मकसद ये है कि तहजीब को जिंदा रखा जा सके, और एक कोशिश मैसूर ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के अलग अलग अजला में अपने अपने जो नुमाइंदे हैं या मेंबरान है या एकेडमी की जो टीम है उसके तरफ से कोशिश की जा रही है। मैं तमाम यहाँ जो वक्त निकाल कर इस खास प्रोग्राम में शिरकत किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ इस तहजीबी शहर में तहजीब को जिंदा रखने के लिए आप लोगों ने जो कोशिश की है, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शहर मैसूर के कमर्शियल आर्टिस्ट हैं और माहिर खत्तार हैं। मिर्जा गालिब के अशआर पर तकरीबन 30 पेंटिंग्स कर चुके हैं। इन पेंटिंग्स को उर्दू एकेडमी और हाल ही दशहरा एग्जीबिशन में नुमाइश हुई है। अंजुमन की इमारत को उर्दू हाल का अथिया गया और उर्दू स्टाइल मैसूर एग्जीबिशन के बहुत बड़े डोनर भी रह चुके हैं। इनकी बदौलत हमें काफी इमदाद, माली इमदाद भी हुई। मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो इनकी तहनीत करें।
कॉलेज के रिटायरमेंट के बाद नरसिम्हा राजा एजुकेशनल डिपार्टमेंट के सदर और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी इनकी सरगर्मियां रही हैं और हालिया उर्दू मैजेस्टिक स्कूल के सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ तालीमी, मजहबी और सिटीजन कमेटी के ताल्लुक से पाबंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नतीजन साहब। मैसूर के सदर उपदेश अंजुमन है। बहुत से तलबा और तालिबा जो एज ए सब्जेक्ट उर्दू नहीं पढ़ पाए हैं, उनको इन्होंने उर्दू सिखाया, अभी सिखा भी रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी उनकी सरपरस्ती करेंगे। एक जीती जाती मिसाल है डॉक्टर सुरैया तरन्नुम। मेरी मुराद डॉक्टर सुरैया तरन्नुम से है। वो डेंटल सर्जन रोशन हेल्थ डेंटल सेंटर वेटिंग मैसूर तकरीबन 20 साल से ये इस पेशे में है। मैसूर ट्रस्टी नॉर्थ एकेडमी बैंगलोर, हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नाट्य प्रोग्राम जो मुकाबले जो LKG से लेकर डिग्री तक के तलबा और तालिबा के लिए मुनक़िद किया गया था। जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की इनकी तालीम की गूंज और ज्यादा जोर से आनी चाहिए। और मुस्लिम गर्ल्स ऑर्फनेज की रुकन भी रह चुकी हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि 2025 में इन्हें मैसूर रत्न अवार्ड से भी नवाजी गई है मोहतरमा और नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजी गई है। मल्टी टैलेंटेड विमेन अगर कहें तो बुरा नहीं होगा। मोहतरमा बढ़ चढ़कर उर्दू जलसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में मालूम का बहुत बड़ी डोर सच कह रही हो। हाँ, मुस्कुराती है। अगर ज्यादा किसी ने कोई गुस्सा की तो दांत तोड़ने से भी पीछे को रेज नहीं करेगा। मेरा मतलब है अगर दांत तोड़ने की शिकायत हो तो मेहरबानी से जाइएगा। वो ये क्या अपने जो पेशेंट्स होते हैं जिससे अवाम फैजियाब हुए और ये सिलसिला हर साल तक जारी रहेगा, हर साल जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शानदार तरीके से हमारे सामने हमें देखने का मौका मिला। मेहमानों से गुजारिश करती हूँ कि ये उनकी तरीके तदरीस से सिलसिला है इनका। निजामिया हाई स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन में है। खुशकिस्मती ये है कि ये मेरे शागिर्द भी हैं। मुझे बहुत फख्रिया अंदाज में कहने का मौका मिलेगा कि ये मेरे शागिर्द हैं। वेरी गुड। और मोहतरमा मुमताज जरीन साहिबा जो मेरी उस्ताद हैं, इनके भी ये शागिर्द हैं। उन्हें ये एजाज भी है कि वो मोहतरमा में मैं भी शौक रखती हूँ कि उनकी शागिर्दी में मैं जनाब से दरख्वास्त करती हूँ कि उनकी शागिर्दी में मुझे मिले। ये उस्ताद मोहतरम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मैसूर तालीमी सरगर्मियों पर ज्यादा मशहूर सियासी पहलुओं पर मुताला और सोशल इम्पैक्ट पर जैसे गैर जरूरी रसूमात पर भी फिक्र रहती है जो राइज हैं और कौम मिल्लत को इल्म अखलाक और तालीम और तरबियत से साहिब ज़रूरत बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो पूरी टीम उस्ताद अशरफ फेरदौस साहिब और टीम से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो आगे आ जाएं। तो इनकी
जो रक्स जो किया है, हम सिर्फ 5 मिनट अगर करेंगे तो चक्कर आ जाता है। माशाअल्लाह इतना वक्त लेकर इन्होंने जो रक्स किया है, इनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और फिर से एक बार तालियों की गूंज हो जाए तो बेहतर होगा। मैडम डॉक्टर यहाँ पे देखिए।